हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपनी चैनल लवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं ATR 1 का पेपर। ATR 1 जो है ये एक ट्रांसलेशन कोर्स है और ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज में आता है। जो भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये इसको चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्कोरिंग है तो अच्छा रहता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको अच्छे मार्क्स अगर चाहिए हैं तो। ये जो है मैं इसका पूरा ओवरव्यू आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जून 2012 से लेकर के जून 2020 तक के 2020 तक के जो है पेपर हम बताने वाले हैं कि क्या पैटर्न रहता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो होता है ये 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है। इसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कोई चॉइस नहीं आती, तो इंटरनल चॉइस इसमें आती है क्वेश्चंस में, लेकिन मैं बताऊंगी सभी क्वेश्चंस में नहीं, वो कुछ ही क्वेश्चंस में होती है। देखिए, सबसे पहले आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, 2 पैसेज आपको दिए जाते हैं। एक हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है और दूसरा जो है इंग्लिश टू हिंदी करना होता है। तो देखिए इनकी वर्डिंग जो है थोड़ी सी टफ मिलती है, मतलब क्या कहें कि बिल्कुल अगर ऐसे आपको शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश के आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो आपको जो है आपकी वोकैब अगर अच्छी है तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो ये तो ऐसे हैं कि हर बार जो है नया पैसेज आता है तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। फिर ट्रांसलेशन के लिए आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस में आपके 10 सेंटेंसेस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। ट्रांसलेशन इसी तरीके से आती है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका आपको ट्रांसलेट करना होता है, ये 1 मार्क ईच होते हैं 10 मार्क्स के। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का जो है आपका वो जो पेपर आता है वो आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करेगा। आपकी कितनी अच्छी वोकैब है, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, सेंटेंस फॉर्मेशन आप कितनी अच्छे से कर सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स जैसे कि आपके पास आते हैं या आपकी शॉर्ट नोट्स इस तरीके से आते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो जैसे कि आपको बोल दिया गया है, यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है कि जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने दिए हैं 5 क्वेश्चन और आपको बोला है कि कोई भी 3 जो है इसमें से अटेम्प्ट करनी है। तो देखिए थोड़ा सा जो है जो हमेशा सेम रहता है वो पैटर्न है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का। एक पैसेज 5 सेंटेंसेस और 5 जो है वर्ड्स, ये जो है आपका 50 मार्क्स का बिल्कुल सेम रहता है। बाकी जो है जैसे नोट्स आते हैं तो आपको इनमें जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार आपको बुक में देख ज़रूर लेने हैं। वैसे तो बेसिक से आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है एक बार, लेकिन बुक से ये जो है पढ़ना ज़रूर है कि जैसे कि ट्रांसलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, पोइट्री ट्रांसलेशन, ड्रामा ट्रांसलेशन, इनमें डिफरेंसेस क्या है, इस तरीके से जो है आपको वर्ड्स पढ़ने हैं। और आपकी वोकैब अगर अच्छी हो जाए, इसलिए आप पिछले पेपर से जो है वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड्स पूछे गए हैं उनके मीनिंग्स आप जो है सर्च करके अगर पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर, बेशक ही वो रिपीट ना हो, लेकिन किसी भी पैसेज की फॉर्म में, किसी भी सेंटेंस या क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो चीज़ रिपीट हो सकती है, वहाँ पर आपको पक्का इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे के सारे पेपर जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपने डाल दूंगी, ताकि आपको इंडिविजुअली जो है हर पेपर डाउनलोड ना करना पड़े। साइट पर जाते हैं आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको एक पेपर जो है इस तरीके से आपको मिलेगा तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने आपके लिए जो है सारे के सारे पेपर जो है ये जून 2012 से लेकर के 2020 तक के सारे पेपर जो है मैंने आपके लिए मर्ज कर दिए हैं, तो आप एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें देखिए आप देख रही होंगी कि देखो कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा टर्म्स आपकी चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है पूछने की, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो जैसे डिक्शनरी, उसकी इम्पॉर्टेंस, डिक्शनरी के टाइप्स, ट्रांसलेशन के टाइप्स, और बात करें डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रांसलेशन है, पोइट्री ट्रांसलेशन, ड्रामा ट्रांसलेशन, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, उनमें डिफरेंस क्या रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रांसलेशन, स्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आप किसी भी तरह से
आप कवर करें, लेकिन आप अच्छे से कवर करें, इनको आप स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको 50 मार्क्स जो है वहाँ से आप करने वाले हैं। और जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखिए इस पेपर में जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको दी गई हैं, तो इनको आप ज़रूर कवर करें। जैसे कि मल्टीपल ट्रांसलेशन, बहु अनुवाद क्या होता है, साइंटिफिक ट्रांसलेशन क्या होती है, स्टाइल और डायलेक्ट्स, प्रोसेस ऑफ रिव्यू जो है ये ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक नहीं है, इसको आप फिलहाल के लिए अगर आपके पास समय कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी ट्रांसलेशन में डिफरेंट टाइप की ट्रांसलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि जर्नल क्वेश्चंस जो अगर आप बुक उठाएंगे तो आपको जर्नल क्वेश्चन जो लगेंगे वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। रजिस्टर क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स, तो मतलब ट्रांसलेशन पर बेस्ड है तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसे ही जनरल टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी, तो आप अच्छे से इनको कवर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दूँगी। अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर हम बहुत यूज़फुल मटेरियल डालते हैं, तो आप कई बार वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है तो कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं वहीं पर कुछ पोस्ट डाल दी जाती हैं, तो आप टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन ज़रूर कर लें। आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कंटेंट हम देने वाले हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, एक पैसेज जो है वो इंग्लिश टू हिंदी आएगा कन्वर्जन, एक हिंदी टू इंग्लिश, 5 आपको सेंटेंसेस आएंगे ईच, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, फिर कुछ है आपके पास वर्ड्स आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी रखें। पेपर जो है मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल रही हूँ, आप वहाँ से जो है इनको डाउनलोड कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको आप पक्का कवर करके जाएंगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। और एक टिप और कि आप जब भी सेंटेंस फॉर्म करने बैठते हैं तो आपको दिक्कत आती है कि सेंटेंस कैसे बनाएं, कौन सी चीज़ कहाँ इंसर्ट होती है, कहाँ सब्जेक्ट आता है, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ वर्ब। तो इस चीज़ के लिए जो है आप हमारे इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन जो है उसमें जा कर के आप टेंसेस पर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, आप उनको ज़रूर व्यू करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी सही ट्रांसलेशन में और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जो है इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट चेक करें और उसमें जो है फिर आप टेंसेस पर बनाई हुई वीडियोस पर गौर करें। तो आपको ज़रूर इसका बताना मुझे कि कितना फ़ायदा मिला आपको, कितनी अच्छी वो वीडियो लगी या फिर क्या उनमें कमी लगी, आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। तो और सभी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर किया कीजिए पोस्ट, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए, केवल अपने बारे में ना सोचें, सबको जो है अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो आपके लिए कुछ और वीडियोस भी डाल दूँ, नहीं तो जो है आपके लिए टेलीग्राम पर जो है मैं पोस्ट डाल दूँगी, उसमें जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। Thanks for watching this.